What an amazing day it was for the cricketing world। और वो अमेजिंग डे मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यस आप लोग सबको जो है वो अपडेट मिल चुकी है कि कल जो ये फैसला हुआ और जहां 15 फरवरी का फाइनल हुआ कि वेदर मैच होगा कि नहीं होगा, पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के मध्य मुकाबल होंगे कि नहीं होंगे, तो यस दैट मैच इज ऑन, सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। मगर मैं कल के दिन को इतना बड़ा रेट और रैंक इसलिए करती हूँ क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, वो इस वजह से क्योंकि कल एक बोर्ड मुश्किल में था, दूसरे बोर्ड ने उसके लिए स्टैंड लिया और दूसरे बोर्ड ने ये मेक श्योर करवाया कि वो जो एक बोर्ड जिसके साथ ज्यादती हो रही है, जिसको बुली किया जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि आज वो है, कल कोई और होगा और परसों फिर कोई और होगा। सो अगर एक दूसरे को इस तरह एक दूसरे को बैक करते हुए, सपोर्ट करते हुए अगर दुनिया आगे बढ़े तो क्या बात हो और कितनी अच्छी हो जाए ये दुनिया। सो यस, आईसीसी मेरा ख्याल से एक दफा फिर से कल के बाद जो है इट हैज रीफॉर्म्ड, इट हैज बीन कि सारे जो मेंबर्स हैं अब उनको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि सब एक दूसरे के लिए खड़े हो सकते हैं, सबको चुप रहने की जरूरत नहीं है। जब जिसके साथ कोई ज्यादती हो तो आवाज उठाएं और आवाज उठा के उसके लिए स्टैंड लें। कल की जो ये जीत है वो ये जरूर साबित करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ T20 वर्ल्ड कप स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कोला नेक्स्ट। सो जिस तरह मैं कह रही थी कि आज अब जब ये प्रोग्रेस आगे बढ़ेगी, बहुत सारे लोगों का कहना होगा नहीं जी पहले मना किया था, अब खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं। क्रिकेटिंग इकोनॉमी, क्रिकेटिंग वर्ल्ड, ये पूरे क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत बेहतर चीज हुई है। सो यस, इस हवाले से डिस्कशन करेंगे किस तरह ये पूरा प्रोसीड हुआ और इवेंचुअली क्या क्या इम्पैक्ट होंगे इसके क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। साथ ही साथ दूसरी तरफ जहां हम बात कर रहे हैं इस मीटिंग की एंड पाकिस्तान इंडिया के मैच की, वहां साथ ही साथ कल फिर हुए मैचेस, कल फिर हुए कॉन्टेस्ट। जितने क्लोज कॉन्टेस्ट हम लगातार देख रहे थे, उतने एटलीस्ट क्लोज कॉन्टेस्ट जो है वो हमें नहीं उस तरह होते हुए देखे जहां हम एसोसिएट मेंबर्स की बात करते हैं। एंड फिर जब आज के मैचेस की बात करें तो आज अभी पहला मैच हो चुका है और उस पहले मैच में जो है नमीबिया और नीदरलैंड्स एक दूसरे के आमने सामने थे और नीदरलैंड्स ने जो है वो जीत हासिल की। एंड अब दो मैचेस और होने हैं क्योंकि टॉस हो चुका है, यूएई ने टॉस जीता है और यूएई जो है वो इस वक्त न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सामने है। सो इट इज यूएई वर्सेस न्यूजीलैंड और टॉस जीत के यूएई ने बैटिंग का फैसला किया। एंड रात को इट इज पाकिस्तान वर्सेस यूएसए। सो यस, पाकिस्तान वुड बी इन एक्शन टुडे, तो ऑब्वियसली इस मैच के हवाले से भी बात होगी। सो डिस्कशन का जो है हम आगाज करते हैं एंड विद अस शाहिद खान आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम सवेरा। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ अहमद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सो सबसे पहले बिगनिंग विद द मीटिंग, जिस तरह शायद ये पूरा सिलसिला चला, ये पूरा बैकग्राउंड वो सबको पता है जो बैकग्राउंड हुआ, जो जिस तरह हुआ, मगर कल एक इंपॉर्टेंट फैसला जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बड़े भाइयों की तरह काम किया और उनको बुली होने से प्रोटेक्ट किया। सवेरा कुछ दिनों पहले जब ये सारा इशू हुआ था तो किरण के प्रोग्राम में था मैं इसी चैनल पे जी, तो किरण को मैंने यही कहा था कि वो यही बात हो रही थी वहां पे कि बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान का स्टैंड लेना बनता है, पूरी तरीके से बांग्लादेश की टीम के साथ खड़ा होना चाहिए, उनके बोर्ड के साथ खड़ा हुआ होना चाहिए और लेकिन मैच होना चाहिए। ये मेरा एज एथलीट मेरा वो था कि मैच होना चाहिए, ठीक है, सपोर्ट पूरी बांग्लादेश को, नो डाउट अच्छी बात है, खुशी की बात है। पीसीबी का, पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा डिसीजन है। क्रिकेट होनी चाहिए, दुनिया ने देख लिया कौन गलत है कौन सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग, वाइस प्रेसिडेंट साहब भी, बांग्लादेश बोर्ड के चेयरमैन भी, श्रीलंका के प्रेसिडेंट साहब भी, तो काफ़ी सारे लोग, यूएई, ये सारे इन्वॉल्व हो गए थे, एमिरेट्स बोर्ड वाले। तो अगर बहुत सारे लोग आते हैं, बात करते हैं और आप अपना स्टांस उनके सामने रखते हैं तो देखिए बैठते हैं तो हल निकलता है ना। मैं बार बार जो कहता हूं कि बैठते नहीं है, बैठो, हर चीज का हल निकलेगा। कम्युनिकेशन से सब सॉल्यूशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकते, बात करो, कुछ उनकी तरफ से, कुछ हमारी तरफ से, कुछ वो खुश, कुछ हम नाराज, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें होती हैं, लेकिन जब तक आप बैठोगे नहीं तो फैसले हो नहीं सकते। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा डिसीजन है और मैच होना चाहिए लड़कों के लिए, टीम के लिए ओवरऑल ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लड़कों को इस मैच को
मेरे ख्याल में क्या कहना चाह रहा हूं कि एक ऐसा मैच, ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि वो लड़के जो हैं वो सारी जिंदगी इस मैच को यादगार बना सकते हैं। और ऑल द बेस्ट जी उनको सारों को, इंशाल्लाह है तो 15 को भी टाइम है। अभी तो यूएसए, अभी सबसे पहले यूएसए से आमना सामना होना है। यूएसए में जो तब्दीलियां हुई हैं उसके हवाले से भी हम बिल्कुल बात करेंगे। मगर तौसीफ साहब, कमिंग टूवर्ड्स यू, और ये सारा जिस तरह कल का डिसीजन आया और जिस तरह ये बात हुई, कितना इम्पैक्ट इस पूरे जो सारा सिनेरियो हुआ उससे अब जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जो क्रिकेटिंग फुल मेंबर्स हैं, जो आईसीसी का हिस्सा हैं, उन पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस पूरे सिनेरियो से? जी, ये इम्पैक्ट तो बहुत पड़ना है, और ख़ास तौर पे जैसा कि आपने शुरू में जो बातें की हैं, यकीनी तौर पे वो एक सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। और हमने एक मौक़िफ़ जो बहुत ही सही मौक़िफ़ था उसको हम लेके चले। हम अपने लिए कुछ भी हमने नहीं कहा, लेकिन इससे पहले जो लोग थे वो इसको समझ नहीं पा रहे थे, टीमें समझ नहीं पा रही थी। आई थिंक मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता जो लोग ये देखेंगे अब, और देख लिया है सबने कि किस तरह जो है चल के इतनी दूर से लोग आए। उस वक्त मुझे आइडिया हो गया था कि ये कुछ होने वाला है, इसलिए कि ये इतना बड़ा मैच था जिसको इतनी आराम से इग्नोर नहीं कर सकते थे। ये हमारा अपना भी था, लेकिन जाहिर है कि कुछ चीज़ें ऐसी बीच में आई जिसमें हमें स्टैंड लेना पड़ा। और ये पाकिस्तान का बड़ापन है, और बड़ापन इस सेंस में कि हमने जिन लोगों के लिए फेवर की, हमने अपनी नहीं, फेवर नहीं बल्कि उसूली, जैसे मैंने कहा, मौक़िफ़ पे हमने बात की। और ऐसे ही होना चाहिए। गलत है, वो गलत कर रहे थे। आज उन्हीं के लोग जो हैं बैठ के टीवी पे मैं देख रहा हूँ कि अब जी पाकिस्तान ने झुका दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। हम फिर भी ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करेंगे अभी। हम इसलिए करते थे कि आप जो कुछ कर रहे थे वो सबके सामने था। आप टोटली नेगेटिव, आप अगर यहाँ पर आप देखें तो 1 सेकंड के अंदर इन्होंने जो है बांग्लादेश को यूं उठा के फेंक दिया बाहर। ऐसे कैसे? आप सोचते, थोड़ी देर तो रुकनी चाहिए थी, बात कर लेते जिस तरह अभी बात कर रहे हैं, इस तरह पहले बात कर लेते थोड़ी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बांग्लादेश भी अंदर ही होता और कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं जो इतना बड़ा सिलसिला। लेकिन उन्होंने जो चीज़ बनाई थी वो सिर्फ हमें वो टच करने के लिए, आई मीन कि हमें पेन देने के लिए की थी। लेकिन आपने देखा कि हमारे पास भी ऐसे लोग मौजूद हैं, चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो पेन का इंजेक्शन उनके पास है वो खुद ही दे देते हैं, और ऐसा दिया है कि वो मेरा ख्याल है खलबल ही मच गई। और इनका असल में यह है कि इनके बस में चलता तो शायद ये ना करते। पैसे का इन्वॉल्वमेंट, स्पॉन्सर्स का इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ जो है ना, ये इनको लेके आई हैं यहाँ तक। और मेरा ख्याल है कि अब जिन्होंने इन पे हाथ रखा था और आन के बाद हमसे की है, जाहिर है हम अपने टर्म्स कंडीशन देखेंगे और नाजायज़ नहीं करेंगे, हम कभी भी नहीं करेंगे। जो चीज़ है उसको हम देखेंगे। तो उन्हीं का फ़र्ज़ बनता है कि आगे चल के, पहले ये जो बीच में से भाग जाते थे, अब ऐसा कोई बनाए ऐसा कुछ कि जिससे ये भागने ना पाए। हम तो भाईचारे के साथ खेलना चाहते हैं, खेलें यार, पहले भी तो खेलते थे ना। तो ये काम करवा दें और डंके की चोट पे करवाएं। जो लोग उनके हिमायती नहीं कहूँगा,